केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम लोग पढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड स्पेसिफिकली। इस चैप्टर का वीडियो लेक्चर नंबर 3 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये 3rd चैप्टर है और इस चैप्टर का भी वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लास इस चैप्टर का हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। पिछले क्लास में भी प्रिपरेशन हम बताए थे एल्डिहाइड और कीटोन्स का, लेकिन उन सब मेथड में दोनों चीज बनता था। जो भी मेथड डिस्कस किए थे उसमें एल्डिहाइड भी बनता था और कीटोन भी बनता था। और आज जो मेथड पढ़ेंगे उसमें सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन उस मेथड से नहीं बनेगा। तो पहला मेथड है हमारा फ्रॉम एसाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड। पहला मेथड क्या, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड, जिसको हम लोग रोजरमंड रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये भी नेम रिएक्शन है, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है रोजरमंड रिडक्शन। ठीक है, तो आप समझेंगे कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख दिए हैं, व्हेन एसाइल क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटालिटिक पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट देन एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजरमंड रिडक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, रोजरमंड रिडक्शन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात करके लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। यहां से देखेंगे क्या करते हैं हम लोग, एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको हम हाइड्रोजिनेटेड करते हैं, यानी रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में। बेरियम सल्फेट या सल्फर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। यानी कि एसाइल क्लोराइड का रिडक्शन होता है, ये H2 में एक HCl बना के निकल जाता है और एक H यहाँ जुड़ जाता है, RCHO एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, वही अगर जनरल रिएक्शन देखें तो देखिए CH3COCl, इसको भी हाइड्रोजनेटेड करता है पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, तो क्या बन जाता है हमारा एसिटल डिहाइड बन जाता है। ठीक है, इस मेथड से हम लोग सिर्फ क्या बना पाते हैं, एल्डिहाइड बना पाते हैं स्पेसिफिकली। तो यहाँ से देख लीजिए क्या बन गया, एसिटल डिहाइड। ठीक है, वहीं पे देखेंगे यहाँ पे बेंजीन रिंग वाला भी एसेन बन जाएगा, बेंजल डिहाइड भी बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसका लिमिटेशन भी है। इसका लिमिटेशन क्या है, तो एसिटल डिहाइड बना सकते हैं, अदर एल्डिहाइड बना सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या नहीं बना सकते, फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, बात समझिएगा, हमारा फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग रोजरमंड रिडक्शन से नहीं बना सकते। HCHO कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो ध्यान रहे, HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड क्या हम लोग रोजरमंड रिडक्शन से या एसिड क्लोराइड से बना सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, तो HCOCl जो है वो अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर। तो जब यही अनस्टेबल होता है तो ये कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो आपको पता होगा कि रोजरमंड रिडक्शन से हम HCHO नहीं बना सकते। रोजरमंड रिडक्शन से बाकी एल्डिहाइड हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो एसाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटालिटिक पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। ठीक है, देन एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजरमंड रिडक्शन। अच्छे से कॉपी में नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा कि इंपोर्टेंट रिएक्शन है और प्रिपरेशन मेथड है, यानी एल्डिहाइड बनाने का एक महत्वपूर्ण विधि है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है फ्रॉम नाइट्राइल एंड ईस्टर। ठीक है, इसका रिएक्शन का नाम है स्टेफन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, तो नाइट्राइल आर रिड्यूस। यहाँ पे क्या होता है, नाइट्राइल रिड्यूस होते हैं, स्टेनस क्लोराइड SnCl2 एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, रिड्यूस करके नाइट्राइल को पहले रिड्यूस करते हैं तो इमीन बनता है। क्या बनता है, इमीन। ठीक है, और इमीन्स को फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा एल्डिहाइड बनता है। तो इसमें हम देखेंगे क्या, RC≡N क्या है, नाइट्राइल। इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग स्टेनस क्लोराइड के साथ और HCl हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। फिर हमें क्या बनता है, तो C≡N जब भी है कार्बन और नाइट्रोजन की जो डबल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं क्या, इमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इमीन। और सिंगल बॉन्ड NH2 है तो क्या N है तो क्या बोलते हैं, अमीन्स, AMINE। ठीक है, तो इमीन बन गया। और जब इमीन का हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या हमें मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है, अमोनिया NH3 बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो उसके बाद कुछ इसमें रिड्यूसिंग एजेंट जो है, चूंकि क्या कर रहा है, तो नाइट्राइल का रिडक्शन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट और भी होते हैं, जैसे कि डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाईआइसोब्यूटाइल
एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए यहाँ पे क्या है, आइसो क्या होगा, जब सेम ग्रुप जो है वो कार्बन पे लगा रहता है, देखिए CH से CH के लिए, तो इसको बोलेंगे आइसो। देखिए दो गो है तो डाई, तो डाई आइसो, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 4 है तो ब्यूटाइल, डाई आइसो ब्यूटाइल, Al एल्युमिनियम, H हाइड्रोजन, तो हाइड्राइड। तो डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या है, एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। इससे भी हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करके हम क्या बना लेते हैं, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसको अगर शॉर्ट में लिखना है तो ALH और ब्रैकेट में I स्टैंड फॉर आइसो, BU स्टैंड फॉर ब्यूटाइल, और 2 लिख दिया है डाई के सब्स्टिट्यूशन सब जगह पर। उसके बाद डाइवल, H भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, डाई फॉर डाई हो गया, B से हो गया ब्यूटाइल, डाई ब्यूटाइल, उसके बाद हो गया एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइवल H। हम लोग जहां भी लिखेंगे वो ऐसे ही लिखेंगे, कहीं पे रिड्यूसिंग एजेंट आपको अगर डाइवल H लिखा रहे, आप इसी को समझिएगा, इसी को समझिएगा, इसी को समझिएगा, सब एक ही बात है। ये क्या है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें कुछ क्या होता है, इसमें रिडक्शन करने से बॉन्ड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड ही रह जाएगा, जैसे हम लोग PCC के बारे में देखे थे, वैसे ये भी है, ठीक है। डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाइवल, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, जब भी हम नाइट्राइल लेते हैं उसका रिडक्शन करवाते हैं डाइवल H के साथ, H कभी नहीं छोड़ना, हाइड्राइड है, जरूरी है, हाइड्रोजन के लिए वो यूज किया जाता है। इसका रिडक्शन होगा, इमीन बनेगा, और इमीन को फर्दर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O के साथ, हाइड्रोलिसिस मींस रिएक्शन विद वाटर, तो फिर क्या हो जाता है, हमारा रिडक्शन होता है और एल्डिहाइड बन जाता है। फिर देखेंगे, देखिए इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे रिएक्शन होगा, रिडक्शन होगा, मेन प्रोडक्ट जो एल्डिहाइड है वो भी बनेगा, लेकिन इस डबल बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पहुंचाने देगा। देखिए CH से CH डबल बॉन्ड, CH CH2 CH2 CN, देखिए डायरेक्ट बना CH से CH डबल बॉन्ड CH2 CHO, एल्डिहाइड बन गया। पहले हमने डाइवल के साथ रिडक्शन करवाया तो इमीन बन गया, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करें तो एल्डिहाइड भी हमें प्राप्त हो गया, ऑब्टेन हो गया। उसके बाद देखते हैं स्टर, देखते हैं, यानी इथाइल अनडेक, यहाँ पे देखिए 1 9 10 और 9, मतलब 1 और 9 10 हो गया, और 1 11 हो गया। तो और यहाँ पे इथाइल है, तो इथाइल अनडेकनोएट, यानी स्टर है, और फिर इसका भी सेम प्रोसेस होगा, यानी कि डाइवल पहले करके डाइवल के साथ, डाइवल H के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि डाई आइसो एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका रिडक्शन करवाते हैं, इमीन बनता है, और इमीन का फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिर क्या बन जाता है, एल्डिहाइड, यानी कि अनडेकेनल, ठीक है। अनडेक बोलते हैं 11 कार्बन को, पता ही होगा आपको, रूट वर्ड है। और पूरा आप देख सकते हैं, पहला है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड से हम क्या बनाना सीखे, एल्डिहाइड, ठीक है, एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड से। दूसरा हम लोग देखे नाइट्राइल और ईस्टर से। दोनों को आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में तो आएगा ही, और एल्डिहाइड बनाने का एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है। एसिड क्लोराइड से, एसाइल क्लोराइड से अगर एल्डिहाइड बनाने के लिए कन्वर्जन में भी आता है तो भी हम यूज कर सकते हैं। ईस्टर से, नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाना हम लोग सीखते हैं। अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिए, हम साइड हो जाते हैं, पूरा बोर्ड आपके सामने में है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको पॉज करके वीडियो को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन से कैसे हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड से, जैसे कि टोलिन हो गया, तो टोलिन से कैसे हम लोग बेंजल्डिहाइड बनाते हैं उसको देखेंगे। 3 तरीके हैं। पहला इटार्ड रिएक्शन है, तो यूजेज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, CrO2Cl2 यानी क्रोमाइल क्लोराइड जो है उसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो टोलिन से हम लोग क्या बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं टोलिन से, बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइज मिथाइल बेंजीन टू क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, यानी कि क्रोमाइल क्लोराइड क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडेशन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो मिथाइल बेंजीन से क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, यानी क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या ऑब्टेन्ड हो जाता है, बेंजल्डिहाइड। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन। ध्यान सुनिएगा, देखिए क्या है, मिथाइल बेंजीन, इसका रिएक्शन करवा दिए CrO2Cl2, यानी कि इसका रिएक्शन करवा, ऑक्सीडेशन करवा दिए, ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ ऑक्सीडाइज कर दिए मिथाइल बेंजीन को, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CS2 के प्रेजेंस में
ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो देखते हैं कि क्या हो जाता है। देखिए CrO2 तो OCrO और HAl2 यहाँ पे दो मतलब क्या बन गया क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। फिर इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है बेंजल डिहाइड बन जाता है। तो ये रिएक्शन क्या है इटार्ड रिएक्शन, एक इंपोर्टेंट रिएक्शन ये भी है। तो क्या होगा जब टूलिन के साथ क्रोमियम क्लोराइड क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं टूलिन का तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस। तो इससे क्या बन जाता है हमारा बेंजल डिहाइड बन जाता है। दूसरा रिएक्शन है यूजेज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड के यूज से भी हम लोग क्या करते हैं मिथाइल बेंजीन है क्रोमिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं CH3CO2 होल 2 O के प्रेजेंस में। देखिए CH3COO और फिर ये O हो गया फिर CH3CO तो ये दो बार है। तो ये दोनों जो है वो क्या होगा यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3CO2 ठीक है। फिर यहाँ भी CH3CO2 फिर इसका होता है हाइड्रोलिसिस और बन जाता है क्या बेंजल डिहाइड ठीक है। तो ये हो जाता है आपका दूसरा मेथड क्रोमिक ऑक्साइड के यूज से। पहला तो इंपोर्टेंट रिटार्ड रिएक्शन है, दूसरा हो गया क्रोमिक ऑक्साइड के यूज से। तीसरा क्या है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। यानी कि क्या होता है देखिए कि यहाँ पे है क्या ध्यान से देखिएगा CH3 ठीक है। तो हम लोग देखे थे कहाँ पे तो ये जो है ना ये आपका जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या है देखिए बेंजीन रिंग है। देखिए ध्यान से बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर क्या है CH3 क्या है जुड़ा CH3 जुड़ा हुआ है ठीक है। तो CH3 जो है इसमें क्या होगा तो फ्री रेडिकल सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। तो यहाँ भी दोनों तरफ क्या होगा फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किस पे आ जाएगा हाइड्रोजन पे और एक किस पे आ जाएगा कार्बन पे ठीक है। इधर Cl2 है इसमें भी क्या होगा फ्री रेडिकल जनरेट होगा इस तरीके से। तो एक जो है वो इलेक्ट्रॉन यानी कि किस पे आ जाएगा क्लोरीन, इस क्लोरीन पे एक इस क्लोरीन पे। तो ये क्लोरीन जाके इस हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा और HCl बना लेगा। मान के चलिए क्या बना लेगा HCl बना लेगा निकल गया और एक क्लोरीन जो है वो यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बन गया CH2Cl बन गया ठीक है। फिर यही काम करेंगे दोबारा से। तो यहाँ पे क्या होगा Cl जुड़ जाएगा फिर ये दो HCl निकल गया। अब क्या होगा जब ये हमारे पास तैयार हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे ठीक है 2H2O। तो फिर क्या होगा तो दो H जो है वो दोनों Cl को लेके निकल जाएगा और OH H2O किस में टूटता है H प्लस और OH माइनस में। तो दो OH जो है वो इस पे लग जाएगा, इस कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा दो OH और दोनों Cl किसके साथ निकल जाएगा दो H के साथ ठीक है। अब चूंकि एक कार्बन पर जब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो वो कंपाउंड क्या होता है अनस्टेबल। तो जैसे इसको हम हीट करेंगे यहां से एक मोल्स वाटर निकलेगा OHH और क्या बन जाएगा बेंजल डिहाइड। इस पे क्या लग जाएगा CHO क्या लग जाएगा CHO यानी कि बेंजल डिहाइड ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है CH3 है यानी कि हमारे पास है मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन का क्लोरीनेशन करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। तो एक बार बनेगा CH2Cl HCl निकलेगा फिर दोबारा होगा तो फिर बनेगा CHCl2। हमको यही चाहिए फिर करते तो हम यहाँ पे और भी होता CCl3 भी हो जाता लेकिन हम यहीं तो स्टॉप करेंगे CHCl2। फिर इसका करते हाइड्रोलिसिस है तो यहाँ पे क्या बन जाता है दो OH ग्रुप जो है उस कार्बन पे लग जाता है और अगर एक कार्बन पे दो OH ग्रुप होता है तो वो अनस्टेबल होता है। फिर हम करते उसको हीट है और हीट करने से H2O बाहर निकल जाता है और जैसे ही H2O बाहर निकला जैसे ही क्या निकला H2O बाहर निकला तो CHO जो है वो जुड़ जाए मतलब लग जाएगा और क्या बन जाएगा बेंजल डिहाइड। आप इन तीनों रिएक्शन को बहुत ही अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं और गेटरमैन कोच रिएक्शन है एक उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके साथ पूरा एल्डिहाइड के प्रिपरेशन का जितना मेथड है सब क्लियर हो जाएगा। अच्छे से कॉपी में समझ के इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन बाय गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें क्या है तो व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3O CuCl
it gives benzaldehyde or substituted benzaldehyde is formed. This reaction is known as Gattermann-Koch reaction. यानी कि हम क्या करेंगे, बेंजीन रहेंगे, बेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, हमको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ऐसे मेथड देखिए एल्डिहाइड बनाने का जिससे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनता है। यानी कि वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हम देखे थे प्रिपरेशन मेथड में, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनता था। ठीक है, अगले क्लास में हम देखेंगे सिर्फ कीटोन बनाने के मेथड्स। तो पूरा जो है वो कंप्लीट केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है। पहले हेलोएल्केन सेलोइडीन, उसके बाद अल्कोहल फेनॉल ईथर, दोनों को कंप्लीट पढ़ाया गया है। फिर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ाया जा रहा है। तो जुड़े पूरे केमिस्ट्री को एकदम बेसिक से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझने के लिए आप इस वीडियो को, हमारे सेशन को देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नोट डाउन करते रहिए, पूरा नोट तैयार हो जाएगा। अच्छे से इसको भी नोट कर लीजिए।